गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आप सभी लोगों की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। और फिजिकल भी कैसा चल रहा है? क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई तो हो ही रही है। फिजिकल आप लोगों का कैसा चल रहा है वो भी आप लोगों को पूरा एकदम बराबर ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम है इसमें दो पहलू हैं, ठीक है ना। इसमें दो पार्ट है, एक आपका फिजिकल का और एक आपका रिटर्न का है। देखिए दोनों में आपको बराबर बराबर ध्यान देना है, क्योंकि देखिए एक पार्ट आपका मौजूद रहेगा और दूसरा पार्ट कमजोर रहेगा तो काम बात नहीं बनेगी। ठीक है, इस वाले एग्जाम में ऐसा है कि जिसका दोनों पार्ट जो है स्ट्रांग रहेगा वही एग्जाम को क्वालिफाई करेगा। तो आपको ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई पे ही ध्यान देना है, पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, उसके साथ साथ आपको ग्राउंड से भी जुड़े रहना है। आपको जितने भी फिजिकल एक्टिविटी है वो भी आप सबको बराबर ध्यान देना है। जैसे दौड़ हुआ, लॉन्ग जंप हुआ, ऊंची कूद हुई, गोला फेंक हुआ। ठीक है, दौड़ में भी दो इवेंट है वो भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ठीक है, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। ठीक है, आइए हम लोग पढ़ रहे थे मैथमेटिक्स से घातांक एवं करणी। पिछले क्लास में हम लोगों ने घातांक के क्वेश्चन किए। ठीक है, और इस क्लास में हम लोग करणी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, करणी के क्वेश्चन हम लोग कोशिश करूंगा जितने टाइप के हैं वो बता दूं। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे बताने पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, टाइम बहुत लगेगा। उसके लिए हम लोग अभी एक बार कवर कर लेंगे अपना जो सिलेबस है, और सिलेबस कवर करने के बाद से हम लोग फिर हर सारे जितने सिलेबस के हैं उसका एक मिक्स करके एक मॉडल पेपर बनाएंगे मैं केवल मैथमेटिक्स का। ठीक है, और उसको हम लोग करेंगे तो उसमें हम बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, तो उसमें हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, मैथमेटिक्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर लोगे। ठीक है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। आइए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला हमारा एक क्वेश्चन है, ये 36 पे पावर है 1/6, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, इसको वैल्यू ज्ञात करनी है, कैसे करेंगे? देखिए क्या है कि हमारा जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन क्या है? 1 6 √6 3 √6। ऑप्शन है 1 6 √6 एंड 6 पे घातांक कर 3। ठीक है, 3 √6। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। ठीक है ना। अब इसको हम देखिए सारे हमारा ऑप्शन है वो 6 के फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए यहां पे 36 को हम 6 के फॉर्म में बनाएंगे। ठीक है, 36 को क्या लिख सकते हैं? 6 × 6। ये 36 को लिख सकते हैं टू द पावर 1/6। ठीक है, अब 6 × 6 को हम लिख सकते हैं 6 टू द पावर 2। ठीक है, और इस पे पावर होगा 1/6। ठीक है, अब आपको मैंने फार्मूला बताया था p टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है? p टू द पावर m इंटू n। तो इस फार्मूले से हमारा हो जाएगा 6 टू द पावर 2 इंटू 1/6। ठीक है, अब ये 2 से 6 कट जाएगा। ठीक है, ये 3 हो जाएगा। 6 टू द पावर 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 3 6 पे 3 करनी में। ठीक है, तो हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, आपको ऑप्शन देख करके क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, आपको ऑप्शन देख करके क्वेश्चन को बनाना है, थोड़ा स्मार्ट तो बनना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन हल करना है तो। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2। 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 माइनस 2 टू द पावर 3 ब्रैकेट में 2 द पावर 2। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां पे भी पावर पे पावर है, यहां पे भी पावर पे पावर है, लेकिन दोनों में क्या है? डिफरेंस है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि ये जो पावर है सबसे ऊपर वाला वो पूरे पे पावर है, और ये जो पावर है वो केवल 3 पे पावर है। ठीक है ना, तो इसको उसके हिसाब से हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे ये 2 पावर है 3 का। ठीक है ना,
तो 3 टू द पावर 2 क्या 2 इक्वल टू होता है 9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 9 माइनस, अब यहाँ पे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया p टू द पावर m ब्रैकेट में और टू द पावर n इक्वल टू होता है p टू द पावर m इंटू n, ये उस वाले फार्मूले से हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 ये बराबर 6 हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 9 माइनस 2 टू द पावर 6, ठीक है। ये जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे कर लीजिए 2 टू द पावर 6 कॉमन ले लीजिए, 2 टू द पावर 3, ठीक है, माइनस 1, 2 टू द पावर 6 8 माइनस 1, ठीक है, 7 इंटू 2 टू द पावर 6, ये हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन को कवर करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5, ठीक है, √5 फिर √5 कितनी बार है ये 3 बार है, ठीक है। अब देखिए इसको करने का एक ट्रिक है, ठीक है, इसको करने का ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि देखिए इस पे अंडर रूट है, अंडर रूट मतलब यहाँ पे 2, ठीक है ना, यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या करेंगे 2 हम लिख लेंगे, ठीक है। कितने नंबर का सीरीज है, 3 नंबर का है, 5 3 बार है तो 3 नंबर का सीरीज है, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू 2 टू द पावर 3 की वैल्यू 8 हो जाएगी। इसको डिवाइडेड कर दीजिए और 8 में 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है। 8 के पहले क्या आता है 7 आता है, तो यहां 7 रख लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर 7 बाई 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये एक ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना, ये एक ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, इस पे देखिए स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का मतलब 2 होता है, ठीक है, तो करनी 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब कितने नंबर का सीरीज है, तो 3 नंबर का सीरीज है, तो 2 टू द पावर 3 लिखिए। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8, ठीक है। 8 पे 1 माइनस कर दीजिए, ठीक है, जो भी आया वो ऊपर आ जाएगा अंश में, ठीक है। अंश और हर के रूप में लिख लिए, 7/8 हो गया। अब जिस अंक का अंडर रूट है 5 का अंडर रूट है, तो यहाँ पर 5 लिख दिए और ये जो आया वो पावर में आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ये एक ट्रिक है, इसको याद रख करिएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इसी ट्रिक से हल कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है 7 है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। अभी जो मैंने बताया उसी के बेस पे इसको खुद से कीजिएगा 7 का, ठीक है ना। ये 7 का सीरीज है, उसमें 3 बार हुआ, 3 बार था, इसमें 4 बार है, ठीक है। तो ये आप लोग घर पे हल कीजिएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखिएगा, उसमें मैं बता दूंगा, ठीक है। लेकिन आएगा क्यों नहीं, सेम टू सेम है, बस एक बार सीरीज बढ़ गया, सीरीज बढ़ेगा तो क्या होगा आपको बता दिया हूं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 अंडर रूट 11 अंडर रूट 19 29 29 यहां प्लस भी है 49, ठीक है। इसकी वैल्यू हमको ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ पे कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं, ट्रिक यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता दिया हूं कि जहां ट्रिक की जरूरत नहीं है वहां ट्रिक लगाने की बिल्कुल जरूरत है। जो काम आसानी से हो जाए, ठीक है, तो वहां पे उसको लेंदी करने का मतलब नहीं है। मतलब जो काम सुई से चल जाए वहां पे तलवार आपको चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए कैसे 2 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट के, हाँ आधे मिनट भी नहीं लगेगा, ठीक है। देखिए ये क्या है 49 किसका वर्गमूल होता है 7 का, ठीक है। 49 7 का वर्गमूल होता है, यहां 7 लिख दीजिए, 7 और ये 29, 7 29 कितना हो जाएगा, 7 और 29 कितना हो जाएगा 36, ठीक है।
36। अब 36 किसका वर्गमूल होता है? 36 हो जाएगा इस वाले वर्गमूल में, तो 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6। ठीक है, 6 बाहर निकल जाएगा, 19 6 25, 25 आ जाएगा इस वाले वर्गमूल में। ठीक है, 25 आ जाएगा इस वाले वर्गमूल में, तो 25 का वर्गमूल क्या होता है? 5। ठीक है, 5 इसमें आ गया। ठीक है, 5 इसमें आ गया, तो 5 प्लस 11, 5 प्लस 11 कितना हो गया? 16। 16 आ जाएगा इस वर्गमूल में। ठीक है, 16 का वर्गमूल क्या होता है? 4 होता है। 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 9 आ जाएगा, तो 9 आ जाएगा इस वर्गमूल में, तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। इसका आंसर 3 आ जाएगा। देखिए, बिना इसको लिखे, बिना कुछ किए इसको हल कर दिए। ठीक है ना, मुंह जबानी हल कर दिए। आप लोगों का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आप लोग भी हल कर लोगे। ठीक है, अब कुछ लोगों को इसमें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको समझ में नहीं आया है तो कोई बात नहीं, इसको मैं और डिटेल में आपको बताता हूं। ठीक है, लेकिन इसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा बिना कॉपी पेन छुए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम यहां से हल करते जाएंगे। ठीक है, अब देखिए ये √49 है, तो √49 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 लिख सकते हैं। ये खत्म हो गया, और ये प्लस हो जाएगा 29। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, यहां 19 बचा ही है। ठीक है, प्लस 11 बचा ही है। ठीक है, प्लस 5 बचा ही है। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे 7 और 19 मिलकर के क्या कितना होता है? 36 होता है। तो यहां हम 36 लिख सकते हैं सीधे, यहां 36 लिख सकते हैं। अब 36 का वर्गमूल कितना होता है? 36 का वर्गमूल 6 होता है। ठीक है, तो अब ये बाहर आ जाएगा तो 6 हो जाएगा, यहां 6 हो जाएगा, और 6 और 19 कितना होता है? 25। ठीक है, 6 और 19 25 होता है, तो इसको 25 लिख दिए, 11 रहेगा ही रहेगा, और 5 रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए 25 किसका वर्गमूल 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, 5 बच्चे 25 होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होगा। 5 बाहर निकलेगा। ठीक है, यहां से ये खत्म हो जाएगा, 5 होगा। 5 और 11 मिलके क्या हो जाते हैं? 16। ठीक है, तो इसको मिलाकर के 16 लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 5 16 का वर्गमूल क्या होता है? 16 का वर्गमूल होता है 4। ठीक है, ये 5 है ही, √9 हो गया, √9 का मान होता है 3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को इतना करने की जरूरत है, लेकिन जब आप लोग का प्रैक्टिस जब अच्छा हो जाएगा तो आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग जुबान से ही क्वेश्चन को हल कर लेंगे। तो देखिए कितना आसान था, देखने में मुश्किल लग रहा था लेकिन आसान था। ठीक है ना, तो इस ऐसे क्वेश्चन को ना एक बार आएंगे तो ट्राई भी कर लेना है आपको। ठीक है ना, देख लेना है कि किस प्रकार से ये हल होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको इस प्रकार से ही हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 3 √8 डिवाइडेड बाई √16। ठीक है, डिवाइडेड बाई √100 डिवाइडेड बाई 49 इंटू 3 √125 इज इक्वल टू व्हाट? इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए बोर्ड मास मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, बोर्ड मास सबसे पहले जहां हमारा डिवाइड का रहता है, ठीक है ना, उसको हम लोग हल करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है ना, ये जहां √क्यू है, √क्यू है, √ है, ये सब खत्म करते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 8 का √3, ठीक है, क्या होता है? 2 होता है। ठीक है ना, 8 का क्यूब 2 to the power 3, ठीक है, क्या होता है? 8 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे, अब 8 को क्या लिख सकते हैं? आपको इसको और डिटेल में बता देता हूं। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power 3, आराम से लिख सकते हैं। और 2 the power क्यू है, करनी में 3 है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे √16 का मान 4 होता है। ठीक है, ये डिवाइड रहने दीजिए, 100 ये हो जाएगा 100, और 49 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, √49। ठीक है, यहां पे क्या है? 125 है, और यहां पे करनी में 3 है। तो ठीक है,
तो 125 होता है 5 पे Q, ठीक है, और इस पे हो जाएगा 1/3, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, देखिए और सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखिए ये इंटू हो जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है, ऊपर 2 बचेगा, और नीचे आपका 4 है ही, ये डिवाइड है, ये 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7 होता है, ठीक है, इंटू यहां पे भी 3 और 3 कट जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, 5 बच जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पे डिवाइड है तो ये पलट जाएगा तो इंटू हो जाएगा, ठीक है, 2/4 है, इसको इंटू करेंगे तो ये 7/10 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 5, ठीक है ना, इतना तो पता है ना। ये डिवाइड है, अगर नीचे करेंगे, ठीक है, तो अंश में हर का हर में अगर गुणा करेंगे, अंश का हर में नीचे वाले से ऐसे, जैसे आपको मैं पहले बता देता हूं, P/Q डिवाइडेड बाई, ठीक है, A/B, ठीक है, ऐसे दो भिन्न है और डिवाइड है, तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसका इसमें गुणा होता है, इसके इसमें गुणा होता है, ठीक है, तो हो जाएगा P इंटू बी इज इक्वल टू Q इंटू ए, ठीक है। देखिए अब ये ऊपर गया तो यहाँ A/B था, तो यहाँ पे B/A हो गया, ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हमारा 10/7 था, तो इंटू हो गया तो 7/10 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है, ये 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 7/4, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, सिंपल है एकदम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसी तरह से सारे क्वेश्चन आपके सिंपल आएंगे, ठीक है, बस आपको धैर्य रख करके आपको हल करना है, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा मैथमेटिक्स का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, ठीक है, √2 सॉरी, हाँ ठीक है, √2 ब्रैकेट में 2 + 3, ठीक है, ब्रैकेट में 2 √3 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3 + 1, ठीक है, इंटू √2 फिर ब्रैकेट में 2 - √3, ठीक है, डिवाइडेड बाई √3 ब्रैकेट में √3 - 1, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान है। देखिए कैसे, √2 मिला करके 2 हो जाएगा, ठीक है, √2 मिला करके 2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये एक फार्मूला है, ये a + b a - b का फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो a + b a - b, तो a + b a - b मैंने आपको बताया था a + b, ठीक है, a - b इज इक्वल टू होता है a² - b², ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो यह a + b a - b लग जाएगा, तो a² a की जगह पे 2 है तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और b की जगह पे क्या है, √3 है, तो b² कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, नीचे √3 हो जाएगा, ब्रैकेट में फिर यहाँ भी a + b a - b का फार्मूला लग जाएगा, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा और -1 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 4 - 3 1 हो जाएगा, 1 × 2 = 2, यहाँ पे 3 - 1 = 2 हो जाएगा, 2 × 3 यहाँ 6 हो जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, 2 लाइन में आपका आंसर हो गया, ठीक है ना, 2 लाइन में आपका सॉल्व हो गया, ठीक है ना, है ना आसान। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा √3 + x, ठीक है, प्लस √3 - x डिवाइडेड बाई √3 + x माइनस √3 - x इज इक्वल टू 2 है, तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है ना, x की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको आप लोग हल, ठीक है, इसको देखिए क्या कीजिए, इधर 2 है तो 2 को
2 को हम क्या लिख सकते हैं 2/1 लिख सकते हैं 2 को, ठीक है 2/1 लिख दीजिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब 1 को इधर से गुणा कीजिए और इसको 2 से गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √3 प्लस एक्स प्लस √3 माइनस एक्स इक्वल टू, इधर 2 से गुणा कर दीजिए, 2 √3 प्लस एक्स माइनस 2 √3 माइनस एक्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए ये माइनस है, इधर के इसको कर लीजिए 2 √3 माइनस एक्स और इधर 1 √3 माइनस एक्स है, तो ये 3 हो जाएगा, 3 √3 माइनस एक्स, ठीक है। और ये इधर जाएगा तो ये यहाँ 2 है और ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, तो मतलब √3 प्लस एक्स बचेगा, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। अब देखिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों साइड करेंगे, दोनों साइड में किसी चीज को डिवाइड करते हैं, दोनों साइड में किसी चीज से इंटू करते हैं, दोनों तरफ किसी या तो स्क्वायर करेंगे या तो दोनों साइड में या तो स्क्वायर रूट करेंगे, कोई अंतर नहीं आता है, ठीक है ना। तो इसलिए हम दोनों को एक्स की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, तो यहाँ पे क्या हो गया 9 हो गया, ये ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स हो गया, ठीक है, और इधर 3 प्लस एक्स हो गया, ठीक है। 9 को अंदर भेजिए, 9 को इससे गुणा कीजिए, 9 3 27, ठीक है, माइनस 9x इधर 3 प्लस एक्स, ठीक है। 9x को इधर ले जाइए, 3 को इधर आइए, ठीक है, 3 इधर आ जाएगा 24 हो जाएगा, 27 में से 3 घटे 24, ठीक है, ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा उधर, तो 10x हो जाएगा, तो x इक्वल टू, ठीक है, x इक्वल टू 10x हो गया, तो x इक्वल टू 24/10, ठीक है। 2 से काटिए 12/5, ये हमारा x की वैल्यू आ जाएगा 12/5, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है, और इसको हमने सॉल्व किया। इस तरह से ये सारे हमारे आज के घातांक एवं करणी के हमारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा चैप्टर लेंगे और उसको हम लोग फिर पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, और आप सभी लोग सिलेक्शन है, ये हमारी कामना है, ठीक है। ठीक है, गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।